नमस्कार जोहार। आज का वीडियो खास होने वाली है। कभी मैं वीडियो भी लेता था तो आराम से लेता था। आज देख रहे हैं कि टाइगर जयराम को स्वागत में भी बूट झांगुर मिलता है और अभी सीजन है बूट झांगुर का। तो आप देख रहे हैं कि तमाम ये लोग बूट झांगुर खाते हुए आज इन लोग से सवाल आज एक सिंपल सवाल जवाब करेंगे। कहे कि गिरिडीह लोकसभा के लोग हैं, पूछते हैं कि अब इस बार इन लोग सांसद किसको देखना चाहते हैं, क्यों देखना चाहते हैं और कैसा होना चाहिए। सबसे पहले जोहार। जोहार क्या जोहार। नाम है आपका? मेरा नाम दिवाकर कुमार हुआ। हम केसरगढ़ के रहने वाले हैं। गिरिडीह लोकसभा। हाँ, हम गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। झारखंड में लोकसभा चुनाव हो रहा है। जी जी जी। गिरिडीह लोकसभा के आप कैंडिडेट पता है कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं? अभी तक तो हम लोग को इतना ही पता है कि जयराम महतो जी हमारे जो है यहाँ से अपना प्रत्याशी उम्मीदवारी जो है पेश किए हैं। जयराम महतो तो वो नया उम्मीदवार है जो जेल के हम पार्टी से अभी नया पूरा 2 साल से पूरा झारखंड में तबाही मचाए हुए हैं। जी, वो है। जी। बाकी और भी दिग्गज जो पुराने राजनीतिक करियर रहा है, जैसे चंद्र प्रकाश चौधरी, मथुरा प्रसाद, उनका भी नाम आ रही है। उन नामों पर हमें चर्चा ही नहीं करना है। हमें तो सिर्फ एक ये है कि जयराम महतो जी इस गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और हम जन भावनाओं के साथ जो हम लोग उनका समर्थन करेंगे। क्या है जी? अब फिर चंद्र प्रकाश चौधरी, मथुरा प्रसाद इतना दिग्गज है जी, पुराने राजनीतिक करियर रहा है, झारखंड में पहचान है। नहीं, बात पहचान और यहाँ पर पैसे या पावर का बात नहीं है। बात है जन समस्या के साथ जो जुड़ा रहेगा। एक जयराम दा ऐसे भी कहते हैं ना कि बूढ़ा काड़ा और बरद अब ना चल तो नया छोड़ा जे लाने हो तब अखर खंड कर तो अखर दो तब तो समस्या के जो है आगू तक बढ़ी। तो झारखंडी जनता चाहती है कि समस्या जो है बहुत दिनों से जस के तस पड़ा हुआ है। विस्थापन का समस्या है, स्थानीय नियोजन का है, जमीन का जो है बिल्कुल एकदम हूबहू उसी तरह से पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ से एक ऐसा जो उम्मीदवार जो हमारे माटी से हमारे बीच हमारे जन समस्याओं के बीच उठ के जाए और हमारी समस्या का समाधान करे। बाकी नेताओं से अलग है क्या जयराम? बिल्कुल अलग है। उनकी सोच, उनकी विचार, उनका कार्यशैली, उनकी संवेदनशीलता और जो है माननीय है, जो है आपके सम्माननीय है, उनसे अलग है। इसको कोई मतलब काट नहीं सकता है। मतलब आंख बंद कर दीजिए वो अलग बात है, लेकिन देखिए उनकी कार्यशैली, उनकी क्रियाशीलता औरों से बेहतर। और मुझे लगता है कि जब बिना सिस्टम में आए हुए इतना ही तत्पर होकर कार्य कर सकते हैं तो कल जाके सांसद के रूप में अगर हम लोग इनको सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं तो और फुर्ती के साथ जो है ऊर्जा के साथ ये जन समस्याओं को जरूर समाधान करेंगे। बाकी नेताओं जैसा जयराम तो गांव-गांव, मोहल्ला-मोहल्ला उनका पहचान नहीं, 2 सालों में जो पहचान बन पाई है बस उतना ही। तो क्या लगता है कि सैलाब जयराम को उतना उमड़ पाया है कि वोट मतलब कि निकाल पाएंगे? देखिए, नेता जरूरी नहीं है कि वो जनता के बीच जाए। उसका विचार अगर जनता के बीच चले जाता है तो आप समझिए जितने विचार हैं उतने जयराम महतो हैं। इस चीज को मानिए। मतलब खुद को भी आप जयराम महतो मान रहे हैं उनके विचार? बिल्कुल, उनके विचारों के साथ जो है हर एक जयराम महतो है, क्योंकि वो समस्या जो हमारी है और हमारी बात कर रहे हैं तो हम उनके साथ हैं। तो इस चीज को मानना पड़ेगा। सतही तौर पर लोग जो है जनभावना जो है जयराम महतो के साथ है और ये समय पर दिखेगा। पहली बार हमको लगता है कि हम लोग ऐसा चर्चा होते देखते हैं कि किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि आप किसको वोट दीजिएगा। लोग पहले से ही जो है मन बना लिए हैं इस बार किधर जाना है। तो जयराम महतो जी के आने से निश्चित है कि राजनीति साफ सुथरी भी होगी और समस्या केंद्रित भी होगी। इस बार नहीं बोल रहे हैं कि मेरा गांव में मंदिर बनाना है, यहाँ के टाइल्स लगा दीजिएगा, 50 बोरा सीमेंट दे दीजिएगा। जयराम महतो ये सब देंगे कि नहीं? नहीं, ठीक है, वो तो बात की बात है, बाय ऑब्जेक्ट वो बात तो पार्टी वाले आते हैं तो नहीं बोलते मंदिर बना देंगे, सड़क बना देंगे? बिल्कुल बिल्कुल वो तो आएंगे। अभी तो शुरुआत है, अभी नए नए प्रलोभन, नए नए आश्वासन, नए नए जो है कंधे पर जो है समर्थन मिलता रहता है। जयराम महतो ये सब बोल के भी वोट मांगते हैं क्या? नहीं, इसमें जयराम महतो जी अपने अब वो तो आपकी समस्या को बोल रहे हैं कि तुम लोग इतना दिन से यहाँ पर है, क्या मिला हम लोग को? इतना एकड़ जमीन चला गया, हम लोग को क्या हक मिला? तो उस हक और मुद्दे की बात कर रहे हैं। वो अपने लिए थोड़े वोट मांग रहे हैं कि तुम्हारा समस्या है, तुम्हारी ताकत है वोट की, तुम दो, उसको जो हम आगे तक समाधान कर लड़ देंगे और ईमानदारी के साथ लड़ देंगे, संवेदनशीलता के साथ लड़ देंगे। तो इन चीजों को लेकर हम लोग जयराम महतो से प्रभावित हो गया। हम तो लगभग ये जब भाषा आंदोलन क्रांति जो हुई थी आपका खतियानी भाषा संघर्ष समिति का जब से शुरुआत किए हैं, उनके 3-4 महीने के थ्रू से इनसे जुड़े हुए हैं, इनके विचारों को सुनते लगातार जुड़े हैं, सुनते हैं, बदलाव करना चाह रहे हैं। बिल्कुल आसपास का निश्चित है कि इसी राजनीतिक विचारधारा से आसपास का क्षेत्र जो है, स्थानीय जो है, यहाँ के जो मूलवासी हैं, जमींदाता हैं, रैयत हैं, उनका भला हो सकता है। चलिए और भी लोग हैं। जोहार जोहार जोहार।
आपके साथी तो कह दिए कि जयराम महतो इस बार बदलाव में उम्मीद में पूरा क्षेत्र में है। क्या लग रहा है कि वोट सच में जयराम महतो को लोग देंगे कि सिर्फ भीड़ उमड़ती है? देखिए, कहीं न कहीं भीड़ 2 तरह का होता है। एक जो पैसा दे के बुलाया जाता है और ये जो इनके सभा में जो भीड़ होती है, वो पैसा दे दिया नहीं जाता है। पैसा खुद से अपने पॉकेट से खर्चा करके, तेल भर के इतने धूप में, बारिश में जो भी हो, इतनी जो सभाएँ हो रही है, सब जनसैलाब जो देख रहे हैं, बूढ़ा हो, बच्चा हो, यंग हो, लेडीज़ हो, कोई भी हो, सभी जाके इतने धूप में होके, खड़ा होके सब देख रहे हैं। सब उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनके बातों से प्रभावित हो रहे हैं। कहीं न कहीं उनके दिल में भी दर्द है और वो दर्द को जयराम माइक के द्वारा सबके सामने पेश कर रहे हैं। जयराम महतो शुरू से आंदोलन किए थे, बाहरी भीतरी का बड़ा रहा था। झारखंड में बाहरी का बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। क्या लग रहा है जयराम महतो की पार्टी को बाहरी लोग वोट देंगे? देखिए, बाहरी भीतरी का ये लड़ाई नहीं है, ये अपने हक और अधिकार और झारखंड की पहचान की लड़ाई है। जिस तरह वो अपने भाषण में बोलते हैं कि 2 भाइयों में बँटवारा हो गया है, वो अपने हिस्से में रहें, हम अपने हिस्से में बूट लगाएँ, बैंगन लगाएँ, कुछ लगाएँ, वो देखने का ये एक बैरिकेड मारने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि एक झारखंड में ज़रूरी है। जैसे बैरिकेड नहीं रहता है तो बारी चढ़ जाता है, उसी तरह झारखंड में सारी नौकरियां हो, कोई भी हो, स्थानीय नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं है, विस्थापन नीति नहीं है। यहाँ के जो मूल रैयत हैं, आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, सबको अपना हक, हम एक हक नहीं मिल पाया। हम एक केसरगढ़ पंचायत में सदरियाडी निवासी हैं, वहाँ देखते हैं चारों तरफ इतना धूल उड़ता है, डस्ट उड़ता है, हम लोग को खेती बाड़ी नहीं हो रहा है। सब देख के सामने ये जो पहाड़ है, ये सब इसी तरह हम लोग के उधर भी सारे जमीन को कोयला सारा निकाला गया है और हम लोग को जो 75% जो आरक्षण था ना वो मिल पाया है, ना हम लोग को रोजगार है, ना कुछ है, खाली धूल डस्ट खा रहे हैं, बीमारी का कारण बढ़ रहा है। सब नेता को देख लिया, ना बीजेपी को देखे, कांग्रेस को देखे, सबको देखे, एक बार इसको देखने में क्या हर्ज है। सब कोई जनता का यही विचार है, इस बार मन बना लिए हैं, ना पैसा में बिकने वाले हैं, ना मुर्गा में, कोई चीज में नहीं। निश्चित ही जयराम महतो भारी मतों से 7 लाख पार वोटों से जीत रहे हैं। चलिए, कहना है कि नेता का बेटा नेता कितना दिन बनेगा, एक बार गरीब का नेता देखा जाए। और भी हैं। जोहार। जोहार। क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार महतो। आप किसको देख रहे हैं? बड़ी खुश हैं। देखिए, अभी तो हम लोग चर्चा ही कर रहे थे, आप बीच में आए तो आके अपना सवाल को रख रहे हैं। हमको किसको देख रहे हैं, ये चीज पूछने वाली बात नहीं है। इसमें पूछने की क्या बात है, हम किसको देख रहे हैं? हम जिसके साथ हैं, हम जिसके साथ घूम रहे हैं, वो तो आप जानते ही है। इसमें सवाल का क्या बात है? जिस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, अभी तो पार्टी बनी नहीं है, लेकिन संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, उसी संगठन के हैं। वो तो ठीक है, 2 साल से आप लोग पूरा दौड़ फांद कर रहे हैं, पूरा राज्य में तबाही मचाए हुए हैं। पार्टी वाला जमीन में उतरा नहीं है, चुनावी मैदान में उतरा नहीं है। उस टाइम कहीं आप लोग चारे खांदे चित नहीं हो जाएगा? वो तो अभी उतरे नहीं, इसका तो हम लोग देख रहे हैं कि वो लोग अभी जो है फील्ड पे उतरे नहीं हैं। अभी तो जो भी उन लोग अंदर खाने जो कर रहे हैं। लेकिन जो अभी हम लोग दिख रहा है और जो हम लोग सबको देख रहे हैं कि अभी तो हमारे ही तरफ सब है, मतलब हमारे ही, मतलब जयराम महतो के विचार से सभी जो मतलब खुश है, सभी उसी के विचार को मान रहे हैं। अच्छा, उसी ये के कुर्मी विचार पे महतो चल वाला रहे हैं। टेक हटा कि नहीं हटा? देखिए, बोलता था कुर्मी जयराम महतो महतो वाला एक तो कहा पार्टी को जाए, टेक हटा कि अभी है ये? टेग अब ये देखिए, अब देखने वाले के नजरिया पे है कि उसको टेग रखा जाए कि नहीं रखा जाए। क्योंकि यहाँ पे बाहुल जो इलाका है, यहाँ पे तो ज़्यादा कुर्मी महतो का है, तो ज़्यादातर कहीं भी आप जाइए उनकी संख्या ज़्यादा मिलेगी। तो ये देखते हुए लोग कहते हैं कि कुर्मी महतो के, लेकिन ऐसा नहीं है। अब बोकारो धनबाद के अलावा और जगह देखिए, वहाँ पे देखिए, वहाँ भी दूसरे जाति के लोग हैं, यहाँ भी हैं, लेकिन कम संख्या में, जो कि वो दिखता नहीं है, जिसके चलते एक टेग लग गया है कि कुर्मी महतो का है। लेकिन ये एक तरह से देखा जाए तो इसको एक तरह से, मतलब जिसका नज़रिया जैसा है उस तरह से आप बोल सकते हैं। और रहा बात, अगर आप जैसे कि हर समय बोलते हैं कि जयराम महतो जीत के मतलब क्या बदलाव कर सकते। देखिए, अभी जो वो चुनाव जो लड़ने जा रहे हैं, वो लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और लोकसभा का चुनाव क्या है, मतलब अब राज्य में, मतलब और वो भी देख रहे हैं कि हम मतलब सभी पूरा झारखंड में तो अभी ये इसका ये नहीं है, लेकिन कुछ कुछ लोकसभा क्षेत्र में जो कि यहाँ की जन समस्या है, जिसको केंद्र पे बोलना बहुत जरूरी है। केंद्र पे मतलब जानकारी देना, केंद्र पे मतलब ऐसे तो जानकारी है हम लोग को, लेकिन नज़रअंदाज करते हैं। और जब एक लोकसभा के अंदर में जब उस
सवाल को रखा जाएगा तब उसका क्या निकलता है जवाब, क्या उस चीज़ को देखा जाएगा। इसलिए वहाँ पे जाके अच्छे से अपने सवाल को रखने के लिए वहाँ पे भेजना ज़रूरी है। उससे हमारे मतलब राज्य जी की कम से कम समस्या तो पता चले। तो इसके लिए हम लोग लोकसभा में उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रचार करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाने की कोशिश करेंगे। पार्टी से फंड मिल रहा है? पार्टी से तो अभी फंड नहीं मिल रहा, लेकिन जहाँ जा रहे हैं वहाँ जिसका है, जो है गरीब है, जो है अपने तरीके से जो दे रहा है दे रहा पार्टी है। मतलब आप ही लोग खड़ा कर रहे हैं? सब लोग? पार्टी में अभी फंडिंग का तो कोई ऐसा जरूरत नहीं, कहीं भी जाना आना रहता है अपना ही पैसा से आना जाना रहता है। अभी तो ऐसा कोई चीज जरूरत नहीं है, कहीं तो आप देख नहीं रहे हैं कि बहुत बड़ा मतलब पार्टी किया जा रहा है या बहुत बड़ा कुछ ऐसा किया जा रहा है जिससे लग रहा है कि हाँ कोई पार्टी बहुत ही बड़ा टेंट बना रहा है कुछ वैसा तो कुछ आप देख नहीं रहे हैं। तो अभी जो है नहीं बाबू, हल्का अब तो दिखने लगा टाइगर जेरा में, तो कभी था तो कभी स्कॉर्पियो तो कभी ओपन चलिए, सनरूफ वाला गाड़ी। वो तो उनका तो अपना है नहीं, वो तो आप जानते हैं उनका वही तो अपना बोल रहे हैं जो जनता मिल के पार्टी को खड़ा कर रहा है। नहीं। हाँ, पार्टी तो जनता मिलके खड़ा कर रही है और जनता क्या आप भी उसमें शामिल है, हम भी शामिल है, लोग भी शामिल है, सब कोई शामिल है। सब अपने अभी आप भी कहीं जाते हैं तो क्या किसके पैसा से कौन देते हैं आपको पैसा कि आप जाके हम लोग का या फिर पार्टी का प्रचार या ये सभाएं जो आप घूमते हैं वहाँ कौन देता है आपको? क्या कोई देते हैं? नहीं देते हैं। तो फिर आप भी अपना पैसा लगा के जाते हो और सब भी लगा के जाते हैं। तो इसमें कहीं से कोई नहीं, चंदा से अभी सब चल रहा है। रहा बात कि आगे हम लोग अगर पार्टी का बढ़िया से विस्तार होता है और आगे हम लोग कुछ चुनाव जीत के आगे पहुंचते हैं तो फिर आगे देखा जाएगा वैसा क्या होता है। चलिए अंतिम में एक और दादा हैं। क्या दादा, किसको वोट दीजिएगा? जयराम मातो। जरा मत मिले हैं कभी? हाँ, उसका सुने हैं, विचार अच्छा लगता है? विचार बढ़िया है। इस बार जयराम मातो के ही सोचे हैं। दारू मुर्गा में अब नहीं, नहीं नहीं, वो मिलना सब कुछ नहीं। दारू मुर्गा से आदमी बर्बाद हो जाता है, है, बर्बाद हो जाता है। बर्बाद हो इस बार जाता बदलाव करना है। है। बदलाव हर हाल में करना है। चलिए ये सामने आ रही कि गिरडी लोकसभा में जयराम महतो अच्छे वोट से यानी एक तरफा वोट से निकल रहे हैं इनके विचार के अनुसार। बाकी देखना है कि रिजल्ट आने के बाद कौन यहाँ के बनते हैं। सिकंदर जोहार।